ये है मेरी 390 एडवेंचर, वो है मेरी सिग्नल एडिशन बुलेट। सो हेलो यूट्यूब, दिस इज़ योर फ्रेंड गौरव, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, सो हम किसी राइड पे नहीं जा सकते। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाता हूँ, जिसमें इस वीडियो में मैंने अपने KTM 390 एडवेंचर मॉडल के इंस्ट्रूमेंट पैनल को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। सो I hope it will be helpful for you and please go through the video and do watch. इसको मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है अराउंड 10 डेज़ बिफोर। अभी आप देख सकते हैं इसका नंबर भी नहीं आया है। बुलेट अभी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ होती है। मैंने एक्चुअली इस पर कवर लगा रखा है बिकॉज़ अभी बरसात का सीज़न है और अभी लॉकडाउन के कारण मुझे इसका स्क्रीन गार्ड भी नहीं मिल पा रहा है। ये आपका बेसिक क्लस्टर है। इसमें ये अभी यहाँ पर वार्निंग शो करता है। अभी जैसे आप किल स्विच यहाँ पर ऑन है, सो यहाँ किल स्विच शो कर रहा है। अगर मैं किल स्विच को ऑन कर देता हूँ, सो अब ये यहाँ पर जैसे इसने लो फ्यूल शो किया था और अब ये आपको साइड स्टैंड शो कर रहा है बिकॉज मेरा साइड स्टैंड लगा हुआ है। सो यहाँ पर बेसिकली वार्निंग शो कर रहा है। और इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे ट्रिप 1 मेरा एक्चुअली मैंने जब से बाइक परचेज़ करी है तब से मैंने 262 किलोमीटर्स रन कर ली है। सो अभी तक टोटल ट्रिप टाइम मेरा 7 घंटे 20 मिनट हुआ है। 262 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है और आज की डेट है 29/7/2020। बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है। इसके अलावा फ्यूल रेंज शो कर रहा है। जैसे भी आप देखेंगे तो मेरा फ्यूल एकदम लो पे है। यहाँ पर और नीचे का भी ये कॉलम खाली है, मैं चाहूँगा तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशंस भी पुट करवा सकता हूँ जो मुझे फेवरेट में अच्छी लगेंगी। कि ऑपरेटेबल बटन्स हैं जिनके थ्रू आप इस पैनल को क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी ये साइड बटन्स हैं। साइड बटन्स के अलावा इस साइड में बस आपको किल स्विच और आपका सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इस राइट हैंड साइड में ये सेट बटन से आप स्टार्ट करेंगे पहले लाइक दिस इज़ द फर्स्ट मेन्यू। सो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ लाइक KTM माई राइड में जाता हूँ और यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी जैसे ऑडियो, नेविगेशन, पेयरिंग। सो ऑडियो इज़ बेसिकली आपका म्यूज़िक प्ले के लिए यूज़ होता है ये। अगर मैं ऑडियो में जाता हूँ, सो लाइक दिस मेरा मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो नेक्स्ट थिंग, इफ़ आई विल गो बैक, so this is the navigation bar. If I'll go inside the navigation bar, it shows on and off, so it is on. So by using navigation bar, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको नेविगेशन सेटअप के लिए, बिकॉज़ जो माई राइड KTM माई राइड ऐप मिलता है वो पेड ऐप है। सो आई हैव डन सम रिसर्च एंड आई हैव फाउंड एन ऐप that you can use absolutely free and you can download it from Google Play Store and it works exactly like MyRide app and you don't have to pay anything for using that app. And this is pairing. So basically you have to pair your mobile and a headset with the instrument cluster so that you can use the navigation or audio music. So like if I'll go on the phone, मैंने ऑलरेडी अपना Galaxy Note 10 Plus इसमें पेयर किया हुआ है। You can pair other phone also by using this pairing option. Okay, so and this is headset. If you want to use a Bluetooth headset, you can pair with by using this headset option. So अब हम वापस चलते हैं और ये नेक्स्ट है इसमें ट्रिप डेटा। सो इनसाइड ट्रिप डेटा आपको जनरल इन्फोज मिलेंगी लाइक दिस जनरल इंफॉर्मेशंस एंड ट्रिप वन इज़, इसमें आपके ट्रिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस रहेंगी। मैंने अभी कुछ भी ज़ीरो नहीं किया है, जब से मैंने बाइक परचेज़ करी है तब से ये वहीं से सेट है। सो दिस वन इज़ 262 किलोमीटर्स। मैं कंप्लीट ट्रिप अभी तक मैंने जब से परचेज़ करी उसके बाद से मैंने 262.1 किलोमीटर्स की राइड कर ली है और 28 किलोमीटर पर लीटर बाइक अभी एवरेज दी है जो मैंने सिटी में कंप्लीट। ये टोटल राइड सिटी में है, मैंने अभी कोई भी हाईवे राइड नहीं करी है, सारी की सारी राइड सिटी में करी है और 28.5 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज दिया है मेरी बाइक ने। उसके अलावा एवरेज स्पीड मेरी रही है 36 किलोमीटर पर आवर और टोटल मेरी राइड का टाइम रहा है 7 hours 20 minutes। और फ्यूल रेंज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा फ्यूल ऑलरेडी लो पे है। सो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कितना किलोमीटर अभी चला सकते हैं। 140 से बिलो ही मैं चला सकता हूँ। सो दिस इज़ ट्रिप 1। अगर हम जाते हैं ट्रिप 2 पे, सो ये भी सेम रीडिंग ही शो करेगा बिकॉज मैंने दोनों के दोनों ज़ीरो
मेरे जब से परचेज़ किया था तभी से ये ज़ीरो सेट थे। हम जाते हैं वार्निंग्स पे। सो वार्निंग में यहाँ पर दो आपको वार्निंग दिखाएगा। देखिए, एक तो मेरा फ्यूल लो है, सो वो लो फ्यूल का वार्निंग दिखा रहा है, एंड सेकंड वन इज़ साइड स्टैंड, बिकॉज मेरा साइड स्टैंड लगा हुआ है अभी। और अभी मेरा किल स्विच मैंने ऑन कर रखा है। अगर मैं किल स्विच ऑफ कर देता हूँ तो आपको वो भी एक दिखाएगा यहाँ पे, ये देखिए। इफ़ आई गो बैक आफ्टर वार्निंग ट्रिप डेटा के बाद अगर हम जाते हैं मोटरसाइकिल बार में, सो मोटरसाइकिल में आपको बेसिकली जो मेन चीज़ रहती है, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। ट्रैक्शन कंट्रोल राइट नाउ आप देख रहे हैं ऑन है यहाँ पर। सो ये जनरली आप अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही रखिए, इट इज़ गुड फॉर रोड्स। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, सो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कहीं पे ऑफ़ करना पड़ सकता है, बिकॉज़ आपको अपना रेयर व्हील कभी कभी ज़्यादा स्पिन होता है ऑफ रोडिंग में। आपको ऑफ पे ले जाके सेट बटन को थोड़ा देर तक दबा के रखना है, कीप प्रेसिंग एंड क्लोज थ्रॉटल ट्विस्ट ग्रिप। सो ये ऑफ हो गया है। एक्चुअली इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑन रहता है। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद अगर मैं इसको अगेन ऑन करता हूँ, सो यू विल सी ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा से यहाँ पर ऑन हो चुका है। दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड नाउ सेकेंड थिंग है ABS। सो ABS में यहाँ पे दो ऑप्शन है, रोड एंड ऑफ रोड। सो रोड ऑप्शन में क्या रहता है कि आपका दोनों टायर्स, आपका फ्रंट व्हील और बैक व्हील दोनों में ABS ऑन रहता है, डुअल चैनल ABS। और अगर आप इसको ऑफ रोड पे सेट कर देते हैं तो आपका सिर्फ फ्रंट व्हील में ABS काम करेगा, बैक व्हील आपका ABS नहीं काम करेगा, जो कि ऑफ रोडिंग करते समय जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लास्ट थिंग इज़ क्विक शिफ्टर। सो क्विक शिफ्टर अभी मैं ये ऑन कर रखा है, बट इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप क्विक शिफ्टर का यूज़, अगर आप 4000 से ऊपर अगर आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं, सो आपका क्विक शिफ्टर इसमें परफेक्टली काम करेगा स्मूथली। और अगर आपको 4000 से नीचे रहता है आपका RPM, सो आपको क्विक शिफ्टर में स्मूथ फील नहीं होगा, मतलब बहुत टाइटली गियर पड़ेंगे। दिस इज़ अबाउट क्विक शिफ्टर। अब अगर हम इसके बाद चलते हैं, लास्ट ऑप्शन आता है आपका सेटिंग्स का। सो सेटिंग्स में आपका फ़र्स्ट है फेवरेट। सो फेवरेट बेसिकली आपको जो आपकी इनिशियल स्क्रीन है, इनिशियल स्क्रीन पे आपको जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए वो आपको सारी आप फेवरेट्स में जाके सेट करेंगे। सेटिंग्स, फेवरेट्स। सो फेवरेट्स के अंदर जैसे ट्रिप 1 मैंने सेट कर रखा है, ट्रिप ये सेट कर रखा है, ट्रिप टाइम सेट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर आपकी फ्यूल कंजम्पशन, इसको फ्यूल कंजम्पशन को यहाँ पर ओके करता हूँ। सो अगर हम बैक चलेंगे, सो आप कंजम्पशन देखिए ये दिखाएगा। जो मैंने 262 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई है, उसमें एवरेज गाड़ी ने दिया है 28.5 किलोमीटर्स पर लीटर। क्या इन्फॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड पे चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ फेवरेट्स में जाके सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक सिलेक्टर 1 एंड क्विक सिलेक्टर 2। ये बेसिकली आपका इन दो बटन्स की सेटिंग है। दिस इज़ द क्विक सिलेक्टर 1 एंड क्विक सिलेक्टर 2। सो मैं अप बटन दबाता हूँ तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन सेट करके रखा हुआ है ऑन एंड ऑफ, सो दैट मैं क्विकली अपना नेविगेशन यूज़ कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने सेकंड जो डाउन का बटन है क्विक सिलेक्टर 2, उसमें मैंने ट्रिप सेट करके रखा हुआ है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं क्विक सिलेक्टर 2 में जाके यहाँ पर ये ट्रिप 2 मैंने सेट करके रखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वन इज़ ब्लूटूथ। सो ब्लूटूथ मैंने अभी अपना ऑन ऑफ कर रखा है। अगर मैं ब्लूटूथ इसको ऑन करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको ये ब्लूटूथ का साइन आ जाएगा, ये वाला ब्लूटूथ का साइन आ जाएगा, जो कि अभी सिर्फ ब्लूटूथ का साइन आपको दिख रहा है। और जैसे ही मेरा मोबाइल इससे कनेक्ट होगा तो ये कम्प्लीटली वाइट हो जाता है, लाइक दिस। मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन किया है अपने मोबाइल का, और अब देखिए कम्प्लीटली वाइट हो गया है। सो इसका मतलब अब मेरा फ़ोन मेरे इंस्ट्रूमेंट पैनल से कनेक्टेड है। सो अब आपको कुछ फ़ीचर्स बढ़ जाएंगे, जैसे क्विक सिलेक्टर 2 में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब मैंने अभी ट्रिप 1 मेरे क्विक सिलेक्टर 2 में है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ ऑडियो भी कर सकता हूँ, ऑडियो। सो अब अगर आप क्विक सिलेक्टर पे क्विक सिलेक्शन अगर मैं करूँगा डाउन बटन को दबा के, ये मैंने दबाया डाउन बटन, तो अब मेरा ऑडियो आ जाएगा। दिस वन इज़ डिस्प्ले थीम। सो डिस्प्ले थीम में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक तो है ऑटोमेटिक सेटिंग। ऑटोमेटिक में क्या रहेगा कि आप जब डे में चलाएंगे तो ये डे थीम ऑन हो जाएगा, इसमें ये कम्प्लीटली स्क्रीन वाइट हो जाएगी। और जब आप कहीं अंधेरे में जाएंगे या रात में चलाएंगे गाड़ी तो ये कम्प्लीटली डार्क थीम ऑन हो जाता है। डार्क थीम में आपको ये कम्प्लीटली ब्लैक दिखेगा, जैसा अभी आपको दिख रहा है। अभी रात के 9 बज रहे हैं,
और अगर आप चाहें तो इसको थीम को हमेशा परमानेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर ऑन कर देता हूँ तो अब अगर मैं गाड़ी दिन में भी चलाऊँगा तो भी मेरा डार्क थीम ही दिखेगा मुझे, ये चेंज नहीं होगा। ओके, सो मैं इसे ऑटोमेटिक पे ही रखता हूँ। बैक शिफ्ट लाइट्स ये भी मेरा ऑन नहीं होगा बिकॉज़ ये मेरी फ़र्स्ट सर्विस के बाद ही ऑन होगा। क्लॉक एंड डेट, इसमें जाके आप टाइम और डेट सेट कर सकते हैं अपने जो आपको पैनल में भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखेगी। यूनिट्स, इसमें बेसिकली आप डिस्टेंस, लाइक हम यहाँ इंडिया में किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। फ्यूल कंजम्पशन जैसे मैंने किलोमीटर पर लीटर सेट कर रखा है। आप चाहें तो इसमें कुछ और यूनिट्स भी सेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें। सो लैंग्वेजेस, लाइक लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश यूके सेट किया हुआ है। इसमें अदर और सारी डच, इटालियन, फ्रेंच, ये सब भी हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री में हैं। सो एंड सर्विस में बेसिकली आपको दिखा रहा है, ये देखिए। तो 737 किलोमीटर्स है मेरा बचा हुआ चलाने के लिए। 1000 किलोमीटर्स पे पहली सर्विस है, तो जिसमें से मैंने 262 चला लिया है ऑलरेडी। सो अब 737 किलोमीटर बचा हुआ है। अदरवाइज़ 6 मंथ के बाद, मतलब मैं जनवरी 2021 में इन दोनों में से विच एवर कम्स फर्स्ट, जो पहले आ जाएगा मुझे तब सर्विस करानी पड़ेगी। अगर मैंने 1000 किलोमीटर्स पहले कंप्लीट कर लिए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लिए, तो मुझे नेक्स्ट मंथ ही से सर्विस कराना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा फंक्शंस में है ट्रैक्शन कंट्रोल एंड कॉर्नरिंग एबीएस। एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग एबीएस ये मैं अभी आपको डिटेल नहीं बता सकता बिकॉज़ ये भी मेरा फर्स्ट सर्विस के बाद ही ऑन होगा। बट कॉर्नरिंग एबीएस जो इसमें है ये बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है। अगर आप कॉर्नर्स पे बहुत ही टिल्ट कर लेते हैं, गाड़ी स्पीड में है और आप गाड़ी टिल्ट कर लेते हैं, और टिल्ट करने के बाद अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हैं तो एक कॉर्नरिंग एबीएस इसमें बहुत ही यूज़फुल है। सो दैट व्हेनेवर यू अप्लाई द ब्रेक, आपका व्हील स्किड नहीं करना चाहिए। सो दैट टाइम ये कॉर्नरिंग एबीएस बहुत ज़्यादा काम आता है।